हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है सॉइल्स इन इंडिया। तो जो भी भैया इस लेक्चर को देख रहा हूँ तो भैया इससे पहले लेक्चर डल चुके हैं तो भैया वहाँ से देखिए। हम लोग बीच से ये वाला लेक्चर आपको बीच से हो जाएगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा। तो भैया स्टार्ट करते अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया आधे लेक्चर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और थोड़े बहुत बचे हैं तो वो लोग भी हम लोग निपटा लेंगे। तो हम लोग क्या-क्या निपटा चुके हैं, सॉइल की डेफिनेशन निपटा चुके हैं, फैक्टर्स निपटा चुके हैं कि भैया इसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो बनती है। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोगों ने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल निपटा ली थी और आज के लेक्चर में हम लोग निपटाएँगे रेड एंड येलो सॉइल और लैटराइट सॉइल। तो भैया रेड एंड येलो सॉइल को समझते हैं। तो भैया सबसे पहले हमने आपको पहले ही एक पैटर्न बताया था कि जब भी हम लोगों को ऐसी सॉइल्स वगैरह पढ़नी होती हैं तो भैया उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें याद रखने चाहिए हमेशा ही हमेशा, चाहे वो रेन्स हों, चाहे वो लेक्स हों या फिर चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जंगल हो। तो सबसे पहला रीज़न यानी कि हमारा क्षेत्र कौन-सा है। दूसरा, क्षेत्र मतलब कौन से एरिया के अंदर फैली हुई है। और दूसरा भैया मिनरल कौन-कौन से यहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं इस प्रकार की मिट्टी में। तीसरा, कौन-कौन से मिनरल की कमी है भैया इसके अंदर। और चौथा कि क्रॉप कौन-सी उगाई जाती है यहाँ पे। पाँचवाँ कि इस मिट्टी की विशेषताएँ क्या हैं। तो भैया ये 5 चीज़ें हमेशा अपने गाँठ बाँध के चलनी है। फिर इसी के हिसाब से हमें चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो भैया हम लोग बात कर रहे थे रेड एंड येलो सॉइल की। तो भैया इसका पहला पॉइंट देखते हैं कि ये पाई कहाँ-कहाँ जाती है। सबसे पहले केरला वाले इलाकों में, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो ऐसी-ऐसी जगह पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी उड़ीसा में पाई जाती है, कुछ जगह पे पाई जाती है ये ऐसी मिट्टी। तो इतना आपको क्लियर हुआ, यानी कि हमारा लैंड क्लियर हुआ। जैसे कि कौन-कौन से इलाकों में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु, इतने इलाके में पाई जाती है। दूसरी चीज़ हमारे मिनरल्स। तो अब मिनरल्स की बात करें तो भैया अब एक चीज़ बात कर लेते हैं पहले उपजाऊता। तो भैया ये थोड़ी इसकी उपजाऊता थोड़ी कम होगी भैया एलुवियल सॉइल से और ब्लैक सॉइल से थोड़ी और उपजाऊता इनकी थोड़ी कम होगी। और मिनरल्स हम लोग बात करें कि इनके अंदर कौन-कौन से मिनरल प्रेज़ेंट रहते हैं, तो भैया कोई भी मिट्टी हो लाल रंग उसका तभी आता है या फिर पीला रंग और ऑरेंज रंग उसका तभी आता है जब उसमें आयरन का मिक्सचर हो। तो भैया इस प्रकार हमने जब उसके रंग की बात की तो भैया आयरन का मिक्सचर है इसमें। और तीसरी पोटाश तो भैया ज़्यादातर मिट्टी में पाया जाता है। और फिर हम लोग बात करें कौन से मिनरल की कमी है इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की तो कमी है ही इसमें। नाइट्रोजन की कमी है और फ़ॉस्फ़ोरस की कमी है। किसकी कमी है? नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस की कमी है। और तीसरी चीज़ हमारे जैव पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि डेड डिके हो गया यानी कि सड़े गले जानवर हो गए या फिर पेड़ों का रफेजेस हो गया। तो भैया ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि जीव वगैरह होते हैं मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो भैया जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसमें खेती कैसे होगी? इसकी जो फर्टिलिटी होगी बहुत कम होगी। इस वजह से अब जैसे बीट हुआ या फिर चावल हुए हमारे, तो इस प्रकार की मिट्टी में उगना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसकी उपजाऊता इतनी फर्टिलिटी है ही नहीं इतनी ज़्यादा कि ये उगा सके उन उन जैसे फसलों को। तो भैया ये कौन-सी फसलें उगाती है? सबसे पहले हम लोग बात करें मिलेट यानी कि बाजरा, वेजिटेबल उग जाती हैं, तम्बाकू थोड़े बहुत एरिया में उग जाती हैं उड़ीसा के पार्ट में। तो भैया इतना बहुत क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्रॉप्स वगैरह भी देख ली। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया फ़ीचर क्या-क्या हैं इसके, गुण क्या-क्या हैं? तो भैया हम लोग बात करें कि ऐसी मिट्टी बनने का कारण क्या होता है जहाँ पे लो रेनफॉल हो और इग्नियस रॉक पाए जाते हों, तो भैया ये मृदा बन वहाँ पे पाई जाती है। ऐसा एरिया जहाँ पे इग्नियस रॉक प्लस लो रेनफॉल होती हो, तो भैया ऐसी जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, रेड एंड येलो सॉइल देखते हैं। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरी बात भैया इसका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? ये आयरन की वजह से होता है। यानी कि किसी मतलब आयरन प्रेज़ेंट होगा मिट्टी में तो वो कैसे रंग का हो जाएगा? रेड रंग का हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे भैया येलो कैसी आती है? तो भैया जैसे हमारी रेड हमारी जैसे कि हम लोग बात करें रेड सॉइल में क्या था उसमें आयरन मिला हुआ था। तो जब ये रेड सॉइल पानी की यानी कि हाइड्रेट हो जाती है यानी कि गीली लाल हो जाती है, लाल सॉइल जब रेड सॉइल गीली हो जाती है तो भैया उसमें थोड़ा उसका रंग थोड़ा फेड हो जाता है। तो इसी वजह से ये क्या बन जाती है? येलो सॉइल हो जाती है। और भैया अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तो भैया तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि भैया ये फर्टाइल भी है और इनफर्टाइल भी है। कैसे फर्टाइल है और कैसे इनफर्टाइल है इसको समझते हैं। तो भैया फर्टाइल कब होगी और इनफर्टाइल कब होगी ये समझते हैं। तो भैया जब छोटे-छोटे कण होंगे, महीन कण होंगे, तो भैया ये मिट्टी कैसी होगी? फर्टाइल होगी। और वहीं उसकी जगह पे अगर मोटे-मोटे, बड़े-बड़े कंकड़ टाइप में कंकड़ा देखने को मिल रहा है हमें कंकड़ा,
तो भैया हमारी कैसी फर्टाइल होगी, इनफर्टाइल होगी। तो भैया इतना क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार हमारी जो रेड सॉइल थी वो भैया कंप्लीट हो गई यहीं पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली दूसरी सॉइल के बारे में, जिसका नाम है लेटराइट सॉइल। तो भैया लेटराइट सॉइल को पढ़ते हैं, इसकी विशेषता जानते हैं और फिर अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इतनी पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लेटराइट सॉइल को हमें पढ़ना है तो भैया हमें ये देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट सॉइल कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है हमें वो समझना है। तो क्षेत्र पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर हम लोग बात करेंगे, वही हमने 5 गठान बांधी हैं तो भैया गठान को फिर दोबारा बांधेंगे। तो रीजन कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, दूसरा कि भैया मिनरल कौन सा पाया जाता है यहाँ पे इस मिट्टी में, और तीसरा कि भैया कौन से मिनरल की कमी है इस मिट्टी में, चौथा कि भैया फसलें कौन सी उगाई जाती हैं, और पांचवा कुछ इसकी विशेषता विशेषता बतानी है हमें। और हम लोग बात करें कि कौन कौन से रीजन में पाई जाती हैं, कौन कौन से रीजन में पाई जाती हैं लेटराइट सॉइल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो एरिया आपको क्लियर हो गया कहाँ कहाँ पाई जाती है। एमपी में मार्क कर दे रहा मैप में भी, एमपी में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, सॉरी कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो बताइए। और दूसरी बात ये है कि भैया इसमें मिनरल कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं। इसमें अगर मिनरल की बात की जाए तो भैया पोटास तो रहता ही है, फिर दूसरा रहता है आयरन ऑक्साइड। कौन सा रहता है, आयरन ऑक्साइड रहता है। और तीसरी चीज़ ये देखेंगे भैया कौन से मिनरल की कमी है इसके अंदर। तो अगर मिनरल की कमी बात की जाए तो भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी है। और इसमें साथ साथ एक चीज़ की और कमी है, इसमें कैल्शियम की भी कमी मतलब पाई जाती है। क्या है, कैल्शियम की भी कमी पाई जाती है इसमें। तो भैया क्रॉप की बात करते हैं तो भैया ये जो फसल है ये नेचुरली, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता है। कब तक, जब तक कि यहाँ पे कुछ अच्छी अमाउंट में मैन्योर यानी कि खाद वगैरह ना डाली जाए अच्छी मात्रा में, यहाँ पे इन्हें उपजाऊ ना किया जाए। नेचुरली कैसी है, बंजर है, बेकार है। पर यहाँ पे अगर इनफ मात्रा में हम मैन्योर डालते हैं तो भैया यहाँ पे भी कुछ उगाया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ। अब भैया बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पहला फीचर यही है हमारा कि भैया ये सॉइल हाई टेम्परेचर प्लस हैवी रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है, यानी कि टेम्परेचर भी हाई रहा हो जहाँ पे और रेनफॉल भी हैवी रही हो। तो भैया ऐसी जगह पे ये सॉइल पाई जाती है हमारी। दूसरा पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भैया नेचुरली खेती के लायक तो नहीं है नेचुरली, पर अगर एक पर्याप्त मात्रा में मैन्योर डाला है तब भैया इसमें कुछ फसल उगाई जा सकती हैं। दूसरा भैया पॉइंट देख लिया हमने। तो भैया अगर हम लोग बात करें लेड लेटराइट सेल जो कि पाई जाती है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के ये वाले रीजन में, जहाँ जहाँ ये ब्लैक लाइन दिख रही हैं आपको। तो भैया यहाँ पे कैस्यू यानी कि हमारे कैस्यू यानी कि काजू खेती की जाती है यहाँ पे। और हम लोग बात करें, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ एमपी में गुम्मे बनाने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ हम लोग बात करें, ज़्यादा यूज़ ब्रिक्स बनाने में किया जाता है। इसका ज़्यादा यूज़ ब्रिक्स बनाने में किया जाता है, यानी कि गुम्मे बनाने में किया जाता है। तो भैया लास्ट पॉइंट हमने फिर रिपीट कर दिया था कि भैया जो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी है भैया इसकी खेती तो काम करने में आएगी नहीं, इसलिए इसका काम गुम्मे बनाने में किया जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा मैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो भैया हम लोगों ने रेड येलो सॉइल के बारे में बात की थी। भैया कौन कौन सी रीजन में पाई जाती थी, छत्तीस, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु में पाई जाती थी। मिनरल देखे थे भैया इसके अंदर पोटास और आयरन थे। और कौन कौन से मिनरल की कमी थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मटेरियल। फसलें उगाई जाती थी मिलेट और वेजिटेबल टोबैको उगाई जाती थी। फीचर ये था कि इग्नियस रॉक और लो रेनफॉल होती है तो भैया वहाँ पे ये मृदा बन पाई जाती है। दूसरा देखा था कि भैया इसका जो रंग होता है वो लाल होता है आयरन की वजह से। और जो येलो होता है वो क्यों होता है भैया, हाइट जब ये मिट्टी गीली हो जाती है, लाल मिट्टी गीली हो जाती है तो पीली इसका रंग आ जाता है। फर्टाइल इसलिए फर्टाइल वहाँ पे होती है भैया जहाँ पे पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनफर्टाइल वहाँ पे होती है जहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे वो पार्टिकल्स होते हैं। लेटराइट सॉइल देखी थी हमने, इसका रीजन कौन सा था, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। मिनरल्स देखे थे हमने कौन कौन से पाए जाते हैं, पोटास, आयरन ऑक्साइड। मिनरल कौन कौन सी कमी है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी है और कैल्शियम की कमी है। और क्रॉप यहाँ पे उगाई नहीं जा सकती नेचुरली। और फीचर ये देखे तो भैया हाई टेम्परेचर और प्लस हाई रेनफॉल हो वहाँ पाई जाती है मिट्टी। दूसरा फीचर देखा था भैया खेती करने लायक है ही नहीं नेचुरली, क्योंकि जब तक कि इसमें इनफ प्रकार के मैन्योर ना डाले जाएँ। और तीसरा ये देखा था कि भैया जो रेड लैटराइट सॉइल थी तो भैया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका के आसपास का क्षेत्र है तो वहाँ पाई जाती है। तो वहाँ पे कैसियो की खेती की जाती है यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका काम किया जाता है किसमें, इसका इसका यूज़ किया जाता है गुम्मे बनाने के लिए। और इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और
उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और तो फिर आपको बता दूँगा। और हम लोग बात करें कि आप लोग बाकी के जो कोर्सेज़ वगैरह हैं, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, तो फ्री में जाइए, पढ़ लीजिए आराम से और अपना सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।